गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में धातु कर्म के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का धातु कर्म, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें। बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक संभावना रहती है कि 2 अंक का प्रश्न मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम से इस प्रकार पूछा जाएगा। एल्यूमिनियम के किन्हीं 2 मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। इसके निष्कर्षण की वैद्युत अपघटनी विधि का या शोधन की वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। और एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, बॉक्साइड के शोधन विधियों का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण इसके मुख्य ऑक्साइड अयस्क बॉक्साइड से किया जाता है और बॉक्साइड के शोधन की 3 विधियों का अध्ययन हम लोग कर चुके। हॉल विधि, बायर विधि और शरपेक विधि। हॉल विधि और बायर विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइड में फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 की अशुद्धि अधिक मात्रा में रहती है, और शरपेक विधि द्वारा बॉक्साइड का शोधन तब किया जाता है जब सिलिका SiO2 की अशुद्धि अधिक मात्रा में रहती है। बॉक्साइड के तीनों शोधन विधियों में प्राप्त होता है निर्जल एल्यूमिना Al2O3, और निर्जल एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन। एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन की विधि है हॉल एंड हेराल्ट प्रोसेस या मेथड। हॉल तथा हेराल्ट की विधि। वैद्युत अपघटनी विधि में हॉल तथा हेराल्ट की वैद्युत अपघटनी विधि में सेल की संरचना और इससे संबंधित अन्य जो क्रियाएं हैं उन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें। ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं बॉक्साइड के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हॉल तथा हेराल्ट की वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कैसे किया जाता है। हॉल तथा हेराल्ट की वैद्युत अपघटनी विधि में प्रयुक्त सेल, ये सेल आयरन का एक टैंक होता है या स्टील का टैंक है। स्टील का एक आयताकार टैंक, और इसमें अंदर की ओर गैस कार्बन का अस्तर लगा हुआ है। गैस कार्बन का अस्तर। अधातुओं में कार्बन के 2 अपर रूप ग्रेफाइट और गैस कार्बन, ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। वैद्युत के सुचालक। तो ये टैंक जो है हॉल तथा हेराल्ट विधि में प्रयुक्त टैंक स्टील से निर्मित है। इसके अंदर गैस कार्बन का अस्तर लगा है। इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़कर कैथोड बनाया जाता है, और ग्रेफाइट की कई छड़ें सेल के अंदर लटकती रहती हैं। इन्हें बैटरी के धन सिरे से जोड़कर ग्रेफाइट छड़ों को एनोड बनाया जाता है। सेल के अंदर एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार, फिर से सुने, वैद्युत अपघट्य रहेगा। विलयन जो इसमें भरा जाता है, वैद्युत अपघट्य विलयन रहता है एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार का गलित मिश्रण। ये वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जब वैद्युत अपघटन क्रिया कराई जाती है, सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एल्यूमिना Al2O3 का वैद्युत अपघटन होता है, और कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु अलग होती है, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी और कैथोड पर जमा होगा एल्यूमिनियम। ये सेल की पेंदी में गलित एल्यूमिनियम जमा हो जाता है। इस तरह से Al2O3 से
निर्जल एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। कैथोड पर एल्यूमिनियम मुक्त होती है जो सेल की पेंदी में जमा हो जाती है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इस विधि में जानना यह है कि एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया गया और इसमें फ्लोर स्पार क्यों मिलाया गया। एल्यूमिना का गलनांक Al2O3 का गलनांक बहुत उच्च, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें क्रायोलाइट मिला देने से गलनांक घटकर लगभग 900 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, बहुत घट जाता है। 2000 से गलनांक घटकर आ जाता है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस। और इसमें थोड़ी मात्रा फ्लोर स्पार, कैल्शियम फ्लोराइड फ्लोर स्पार की मिला देते हैं। तो एल्यूमिना, ये कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को घटाने का कार्य करता है। एल्यूमिना का गलनांक 2000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब क्रायोलाइट मिला देंगे तो गलनांक घटकर 900 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। और फ्लोर स्पार इसलिए मिला देते हैं जिससे वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता बढ़ जाए। तो ये दूसरा प्रश्न कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार क्यों मिलाते हैं। 4 विकल्प में पूछेंगे, गलनांक घटाने के लिए, गलनांक चालकता बढ़ाने के लिए, गलनांक घटाने और चालकता बढ़ाने दोनों के लिए, और चौथा रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर रहेगा ये दोनों इसलिए मिलाए गए जिससे एल्यूमिना का गलनांक भी घट जाए और चालकता भी बढ़ जाए। तो आपका सही उत्तर है निर्जल एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार इसलिए मिलाया जाता है जिससे गलनांक घट जाए और चालकता बढ़ जाए। तो आप ये समझ गए कि वैद्युत अपघटन क्या है। आप देख रहे हैं कि गलित वैद्युत अपघट्य की सतह पर कार्बन चूर्ण का स्तर लगा हुआ है। कार्बन चूर्ण स्तर, इसकी क्या उपयोगिता है। कार्बन चूर्ण स्तर एक तो ऊष्मा की हानि को रोकता है, ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, और दूसरे गलित मिश्रण ये चमकदार रहता है, इसकी चमक से नेत्रों की सुरक्षा करता है। तो एक तो चमक से नेत्रों की सुरक्षा करता है कार्बन स्तर, और दूसरा कार्बन चूर्ण स्तर, और दूसरा ऊष्मा हानि को रोकता है। आप देख रहे हैं सेल के समांतर क्रम में एक बल्ब लगा हुआ है, इसको नियंत्रक लैंप कहते हैं। जब वैद्युत अपघटन क्रिया में वैद्युत अपघट्य के अंदर एल्यूमिना की मात्रा घटने लगती है, एल्यूमिना घटने लगता है, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने लगता है। और जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है एल्यूमिना की मात्रा घटने पर, तब ये नियंत्रक लैंप जलने लगता है। अगर ये लैंप जलने लगा हो तो समझना चाहिए कि इसमें और एल्यूमिना मिलाने की ज़रूरत है। तो अगर ये नियंत्रक लैंप जलने लगे तो इसका अर्थ हुआ वैद्युत अपघट्य में एल्यूमिना की मात्रा घट गई है, तब इसमें एल्यूमिना मिला देंगे तो ये लैंप बुझ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हाल तथा हेराल्ड की विधि, ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर याद दिला दें, हाल तथा हेराल्ड की वैद्युत अपघटनी विधि में प्रयुक्त सेल स्टील का एक आयताकार पात्र है, टैंक है, जिसमें गैस कार्बन का अस्तर लगा हुआ है। ये गैस कार्बन अस्तर कैथोड का कार्य करता है। ग्रेफाइट की कई छड़ें लटकाई जाती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार का गलित मिश्रण भरा रहता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन क्रिया में कैथोड पर एल्यूमिनियम मुक्त होता है जो पेंदी में जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो एनोड पर बाहर निकलती है। इसमें कार्बन चूर्ण स्तर ऊष्मा हानि को रोकता है और चमक से नेत्रों की सुरक्षा करता है। नियंत्रक लैंप यह बताता है कि जब ये जलने लगता है तो इससे जानकारी होती है कि एल्यूमिना कम हो गया है, अलग से एल्यूमिना इसमें और मिला देते हैं। जो ऑक्सीजन एनोड पर निकलती है
एनोड पर निकलती है जो ऑक्सीजन, वो कार्बन से क्रिया करके CO और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण कुछ समय पश्चात ये ग्रेफाइट की छड़ें खराब हो जाती हैं, तब इन्हें निकाल कर बदल देते हैं। तो ये रहा हॉल और हेराल्ड विधि द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो इसे ध्यान में रखेंगे, इसकी PDF फाइल भेज दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम का शोधन कल अध्ययन कराएंगे। निष्कर्षण से जो एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ, ये एल्यूमिनियम, गलित एल्यूमिनियम, ये 99% शुद्ध रहता है, 99%। इससे शुद्ध एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं, वो भी वैद्युत अवघटनी विधि है। तो आज यहीं तक, कल आपको समझाएंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। धन्यवाद।